हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 में MCQs फॉर प्रैक्टिस हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और आपका जो यूटी होगा, यूटी सेकंड होगा, उसमें चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चंस आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ये चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को बहुत ही अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे, इनको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। तो मैंने आपके लिए रिविज़न के लिए क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। कंजिक्यूटिव एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, एक पैरेललोग्राम है, उसके कंजिक्यूटिव एंगल हैं वो किस तरह के होते हैं ये आपको बताना है। तो मैं एक पैरेललोग्राम यहाँ से आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया है ये, और इसके जो एंगल्स हैं ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए एंगल और ये बी एंगल, ये कंजिक्यूटिव एंगल हैं आपके ए और बी, ठीक है। तो इन दोनों का सम है वो कितना आता है आपका हमेशा, क्योंकि इनको एडसेंट एंगल भी बोलते हैं। तो ये इन दोनों का सम हमेशा कितना रहेगा आपका 180 रहेगा, इसका और इसका कंजिक्यूटिव एंगल ये रहेगा यहाँ से, ठीक है। तो मैंने ए और बी लिया है, तो इसका इन दोनों का सम कितना आएगा 180 आएगा। तो इनका जब दो एंगल का सम है, जब 180 आ रहा है, तो उन एंगल को किस तरह के एंगल बोला जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका, ऑप्शन बी है वो सही रहेगा। तो कंजिक्यूटिव एंगल जो पैरेललोग्राम के हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, कुछ ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, टू डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरली इक्वल इन ए एन। तो जो दो डायगोनल हैं वो ज़रूरी नहीं है कि भाई वो बराबर हो, तो वो किस में नहीं हो सकता है। तो रेक्टेंगल में तो दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, ठीक है। रोम्बस में दोनों डायगोनल बराबर नहीं भी हो सकते, तो ये हो सकता है आपका। स्क्वायर में भी दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, और आइसोसेलेस ट्रेपीज में इसमें भी दोनों डायगोनल आपके बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि इनमें जो डायगोनल बराबर ज़रूरी नहीं है वो कौन सी चीज़ है, कौन सी क्वाड्रेंट है। तो ये रोम्बस है, इसमें डायगोनल्स का बराबर होना ज़रूरी नहीं है, डायगोनल्स में छोटे बड़े भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये बाकी जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें भी डायगोनल बराबर होते हैं, रेक्टेंगल में डायगोनल बराबर होते हैं, स्क्वायर के भी डायगोनल बराबर होते हैं, और आइसोसेलेस ट्रेपीज में भी डायगोनल बराबर होते हैं। तो रोम्बस में डायगोनल आपके बराबर होने ज़रूरी नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इन पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, द वैल्यू ऑफ एंगल AOB इज। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ से ये मैंने ये खींचा है, यहाँ से ये आपका एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये आपका एक पैरेललोग्राम बन गया है, ठीक है। AB आपका B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया, ये दो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। ABCD पैरेललोग्राम हो गया। अभी इसमें बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B, A का बाइसेक्टर ये हो गया, ठीक है, और B का बाइसेक्टर ये हो गया। तो इसमें ये एंगल हो गया, यहाँ पे O पॉइंट आएगा, ये O पे कट कर रहे हैं यहाँ से। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से ये बाइसेक्टर है ना, तो ये पूरा एंगल कितने का है और ये पूरा एंगल कितने का, इन दोनों का जोड़ कितना आएगा 180 आएगा। तो इसका भी आधा और इसका भी आधा, ठीक है। तो ये इन दोनों का ये जो एंगल है ना और ये एंगल है, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। तो क्यों ये वाली ट्रायंगल है, तो इसमें तीनों एंगल है उनका सम 90 आएगा। तो इन दोनों का सम कितना आएगा यहाँ से 90, तो ये भी कितने का होगा 90 का होगा। तो एंगल AOB है वो कितने डिग्री का होगा, इसमें 90 डिग्री का होगा। तो ये वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं, और इसमें आपका C ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। तो आपको C ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको क्या बताना है कि कोई भी पैरेललोग्राम है उसके एडसेंट एंगल है उनका अगर बाइसेक्टर हम खींच देते हैं, तो जो बाइसेक्टर खींचने के बाद जो एंगल बनता है इस तरह से, तो वो कितने डिग्री का होता है, हमेशा 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग ये वाला अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल हैज़, एक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है वो आपको देख लेना है। 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल होते हैं और 2 डायगोनल होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 4 साइड होती है क्वाड्रिलेटरल में, 4 एंगल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं। अभी ये बी वाली बात गलत है, क्योंकि इसमें 3 साइड के लिए क्या है 2 एंगल और 1 डायगोनल, क्योंकि डायगोनल आपके 2 होते हैं, एंगल 4 होते हैं। तो ये वाला गलत है। 2 साइड 2 एंगल और 2 डायगोनल, ये वाली भी बात गलत है। और 5 साइड तो होती ही नहीं है क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल में तो 4 साइड से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। 5 एंगल और 3 डायगोनल, 3 डायगोनल भी नहीं हो सकते। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो आपका ए ऑप्शन है वो सही रहेगा।
कोई भी क्वाड्रेटिल है उसमें 4 साइड होती हैं, 4 एंगल होते हैं और 2 डायगोनल होते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसी क्वाड्रेटिल के कंपोनेंट कितने होते हैं, तो इसमें कंपोनेंट आप कितने बताएंगे, 10 बताएंगे, क्योंकि इसमें 4 साइड होंगी, 4 एंगल होंगे और 2 डायगोनल होंगे। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन सही रहेगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपना 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5th क्वेश्चन में क्या है, ए क्वाड्रेटिल कैन बी ड्रॉन इफ़ एट लीस्ट। ठीक है, एक क्वाड्रेटिल खींची जा सकती है यदि उसका कम से कम, एट लीस्ट कम से कम कितने पार्ट्स आपको पता हो। तो कम से कम क्वाड्रेटिल बनाने के लिए हमें 5 पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो 5 पार्ट्स आपको पता होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं थी, केवल आपको याद ही रखना है कि क्वाड्रेटिल की कंस्ट्रक्शन के लिए आपको उसके कितने पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, कम से कम 5 पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में हमें क्या करना है, रिवाइज MCQs इन रफ नोटबुक चैप्टर नंबर 4। तो आपको चैप्टर नंबर 4 के MCQ हैं वो रफ नोटबुक में बहुत ही अच्छी तरह से रिवाइज कर लेने हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूँ कि इनमें से कुछ MCQ आपकी बुक में नहीं भी हो सकते हैं, तो भी इनको आपको अच्छी तरह से कर लेना है, क्योंकि इन्हीं से मिलते जुलते MCQ हैं वो आपके यूनिट टेस्ट में पूछे जाएंगे। तो आप इनको बहुत ही अच्छी तरह से रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।